अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आपकी जेब में जो एटीएम कार्ड है जिससे महीना महीना आप सैलरी उठाते हैं, क्या आपको मालूम है कि इस कार्ड में कैसे सैलरी ट्रांसफ़र होती है? तो दोस्तों, मैं इसी टॉपिक पर आप लोगों के साथ में आज बात करने वाला हूं, क्यूपे के बारे में। वर्कर को सैलरी ट्रांसफ़र करने के लिए क्यूपे में अपनी कंपनी के अकाउंट कैसे बनाएँ या अपने वर्करों को सैलरी कैसे ट्रांसफ़र करें, आप चाहें तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट में पूछिए, आपको ऑफिस का एड्रेस मिल जाएगा। 3-4 महीना पहले जब हमने अपनी कंपनी के लिए क्यूपे में बैंक अकाउंट ओपन किया था, तो हमने सीआर कॉपी, रुखसा कॉपी, कंप्यूटर कॉपी, कफील की आईडी कॉपी के साथ में एक एनओसी दिया था कि आपके साथ हमारी कंपनी का अकाउंट ओपन करने का कोई मुश्किल नहीं है। जब ये पेपर हमने सबमिट किया तो 2 से 3 दिन के अंदर वो लोग हमारे मोबाइल पे या हमारे ईमेल पे एक मैसेज भेज देते हैं जिसको यूज़र और पासवर्ड कहा जाता है। तो यूज़र और पासवर्ड यहाँ पे आपको रखना है। यूज़र आपको यहाँ पे रखना है और पासवर्ड आपको यहाँ पर रखना है। उसके बाद हम साइन इन पे क्लिक करेंगे। साइन इन करने के बाद हम इसमें लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद देखिए हमारे सामने में क्यूपे का इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। सबसे पहले आपने इसको देख लेना है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि हम अकाउंट ओपन करने के बाद में एम्प्लॉय को कैसे इसमें ऐड कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि हम कार्ड के लिए कैसे ऑर्डर करते हैं और बैलेंस कैसे ऐड करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, क्योंकि इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूं। और अगर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ देखिए ऐड एम्प्लॉय लिखा है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करने के बाद ये हम दूसरे पेज पे चले जाएंगे। देखिए एम्प्लॉय ऐड करने का हमको ऑप्शन मिल जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय नंबर है, तो ये ऑटोमेटिक ये रीड कर लेगा। उसके बाद यहाँ पर आपकी कंपनी का नाम लिखा रहेगा। आपने यहाँ पे कुछ नहीं करना है। जॉब पोजीशन में जो उसका प्रोफेशन है वो प्रोफेशन आपने डाल देना है। और यहाँ पे फर्स्ट नेम और मिडिल नेम और लास्ट नेम, इन तमाम चीज़ों को आपने फिल कर देना है। और उसके बाद जब ये 3 चीज़ों का फिल करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर ये जो एटीएम कार्ड में नाम आएगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। आपने यहाँ पे कुछ नहीं करना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पर मेल या फीमेल चूज़ कर लेना है। और आपने जिस एम्प्लॉय का ऐड कर रहे हैं उसके यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल दें और यहाँ पर उसकी नेशनलिटी चूज़ कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना है। यहाँ पर उस आदमी का पासपोर्ट नंबर डाल दीजिए, उस आदमी का आईडी नंबर डाल दीजिए। अगर आईडी नंबर नहीं है तो यहाँ पर आप वीज़ा नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट चूज़ करना है। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको चूज़ करने का ऑप्शन आएगा। इसी तरह यहाँ पर कतर आईडी का एक्सपायरी डेट चूज़ करने का आपको ऑप्शन मिलेगा। और अगर कतर आईडी नहीं वीज़ा है तो आप यहाँ पर वीज़ा जो जब इसका एक्सपायर होगा, मतलब कि वो एंट्री के बाद 3 महीना जो टाइम रहता है, 3 महीना जब एक्सपायर होगा तो वो डेट आप यहाँ पर डाल सकते हैं। एम्प्लॉय का डिटेल ऐड करने से पहले आप लोग उस आदमी का पासपोर्ट की कॉपी और आईडी की कॉपी और एक फ़ोटो स्कैन करके रख लें। फ़ोटो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। देख लीजिए अच्छे से, फ़ोटो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। और पासपोर्ट की जो कॉपी है, पासपोर्ट की कॉपी आप लोग यहाँ पे अपलोड करेंगे और कतर आईडी की कॉपी आप लोग यहाँ पर अपलोड करेंगे। अगर वीज़ा है तो वीज़ा की कॉपी आप लोग यहाँ पे अपलोड करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा कि आप लोग इकामा लगाने के बाद ही तरतीब करें तो अच्छा बेहतर रहेगा। ये सब इन्फॉर्मेशन डालने के बाद देखिए यहाँ पर हम सैलरी इन्फॉर्मेशन में आ जाते हैं। सैलरी इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर देखिए इसकी बेसिक सैलरी है। जिस आदमी का आप कार्ड बनाना चाहते हैं उसकी बेसिक सैलरी डाल दीजिए। 5,000, 10,000, 8,000 या 1200, 1500 जितना हो, वो सैलरी ऑटोमेटिक आपके महीना में वो जब आप टाइम शीट बनाने लगेंगे तो वहाँ पे ऐड हो जाएगा। और उसके बाद आपने यहाँ पर इसको छोड़ देना है। यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ भी आपने छोड़ देना है, यहाँ भी आपने छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। IBN नंबर ये भी आपने छोड़ देना है, नहीं कुछ करना है। यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालना लाजमी है। और यहाँ पर आप चाहें तो ईमेल डाल सकते हैं। ईमेल अगर है तो ठीक है, नहीं है तो ये वो भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो नहीं भी डालें। उसके बाद आपने यहाँ पर सिटी लिख देना है। आप यहाँ जो है एकोमोडेशन एड्रेस क्या है, अलखोर, दोहा या इसी तरह मैसर, रैयान जो भी है, यहाँ पर आपने सिटी लिख देना है। यहाँ पे दोहा कतर पहले से है ही है।
उसके बाद यहाँ पर हमने सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट करने के बाद हमारा काम हो जाएगा। और उसके बाद दूसरा जो सेकंड जो स्टेप आता है वो स्टेप है कार्ड ऑर्डर करने का। तो कार्ड कैसे ऑर्डर करना है और इसमें कैसे बैलेंस डालना है, मैं इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो आप लोग देखना मत भूलें। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप लोगों की वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट हमारे लिए एनर्जी काम करता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।